देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने ही वाला है। सियासी रणक्षेत्र में योद्धा कमर कस के तैयार होने को बेताब दिख रहे हैं। सियासी सुरमाओं के मयान में रखी तलवारें खनकने लगी हैं। अब केवल यह तय होना बाकी है कि किस दल से कौन सा योद्धा किस क्षेत्र से मैदान में उतरने वाला है। अब तो केवल इंतजार है कि सभी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा फाइनल हो जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी एनडीए दोनों में सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर अभी तक कोई अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस बीच सूत्रों के अनुसार राज्य की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन्हें लेकर दोनों ही गठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान चल रही है। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की करते हैं। तो एनडीए गठबंधन में जमुई संसदीय सीट हॉट सीट बन गई है। एक ओर चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी इस सीट पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। वैसे अटकलों की माने तो चिराग पासवान चूंकि यहां से मौजूदा सांसद हैं, वो खुद इस सीट से चुनाव फिर से लड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में लोजपा के प्रमुख के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कर रहे हैं, तो जमुई सीट से हम पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। बताते चलें कि हाल ही में चिराग पासवान ने जोर देकर यह बात कही थी कि हाजीपुर से तो उनकी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि अब जब नॉमिनेशन हो जाएगा तभी आप मानेंगे क्या। जाहिर है चाचा भतीजा दोनों हाजीपुर सीट को लेकर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। उधर इस संबंध में जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने बीजेपी को अपनी इच्छा बता दी है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि उनकी पार्टी ने एनडीए को मजबूत करने की कोशिश के तहत जमुई में अपना आधार मजबूत करना शुरू कर दिया है। यह पूछे जाने पर कि जमुई सीट लोजपा रामविलास की है और इसमें झगड़ा हो सकता है, तो संतोष सुमन ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हम 2024 के चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के लिए जमुई और अन्य सीटों पर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। जमुई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। हम पार्टी के सूत्रों ने कहा कि पार्टी को भाजपा से अन्य एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे में 2 सीटें मिलने का आश्वासन मिला है और वह जमुई के रूप में तीसरी सीट पाने की इच्छुक है। हालांकि लोजपा रामविलास के शीर्ष नेताओं ने दावा किया है कि जमुई सीट किसी भी घटक दल को नहीं दी जाएगी, भले ही पार्टी प्रमुख चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लें। सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चिराग पासवान अपने पिता और पूर्व लोजपा संरक्षक रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी होने के दावे पर जनता की मुहर लगवाने के लिए हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी या फिर उनके चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस बाजी मार ले जाएंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता अफसर अंसारी ने कहा है कि एनडीए में किसी भी घटक दल के लिए जमुई सीट छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमुई सीट एलजेपी रामविलास की है और पार्टी यहां से चुनाव जरूर लड़ेगी। उधर चिराग पासवान जमुई से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी पार्टी किसी अन्य उम्मीदवार को इस सीट से चुनावी मैदान में उतार देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी और कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ें क्योंकि यह उनके पिता की पारंपरिक सीट है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख को ही करना है। कुछ महीने पहले चिराग पासवान ने पत्रकारों से कहा था कि वह 2024 के संसदीय चुनाव में हाजीपुर या जमुई से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर दुविधा है। बता दें कि जमुई सीट से चिराग पासवान 2 बार जीत चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हाजीपुर सीट पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस ने दावा किया है कि यह उनकी मौजूदा सीट है। सूत्रों ने कहा है कि भाजपा द्वारा एलजेपी के दोनों गुटों के बीच समझौता कराने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। एनडीए के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि लोजपा द्वारा नवादा, जहानाबाद और सिवान सहित
कुछ अन्य सीटों की मांग की गई है, जिस पर अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। सूत्रों ने कहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम की नज़र जहानाबाद सीट पर भी है, क्योंकि पार्टी का दावा है कि मगध क्षेत्र में उनका आधार बड़ा है। एनडीए के एक अन्य घटक दल उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोक जनता दल भी भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत कर रही है और अटकलें तेज हैं कि पार्टी को काराकाट सहित 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा राज्य के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। इन सभी सीटों पर रालोजद ने लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। पार्टी का दावा है कि काराकाट, सिवान, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद, मुंगेर, सुपौल, झंझारपुर और सीतामढ़ी में उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ है और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो इन्हीं 8 में से कम 3 सीटें रालोजद के खाते में जा सकती हैं। महागठबंधन में भी कई सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। राजद, जदयू और वामपंथी दलों एवं अन्य सहयोगियों ने अपने अपने दावे किए हैं। सूत्रों की माने तो राजद जहानाबाद, सिवान, बांका और उत्तर बिहार की कुछ अन्य सीटों सहित जदयू की कई मौजूदा सीटें हासिल करना चाहती है, क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी का मजबूत वोट आधार है। यहाँ तक कि 6 दलों के महागठबंधन में एक प्रमुख वामपंथी सहयोगी CPI-ML भी आरा, पाटलिपुत्र, सिवान, काराकाट, जहानाबाद सहित 5 सीटें मांग रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि महागठबंधन 1 से 2 सीटें ही भाकपा माले को दे सकती है। राजद के एक अन्य कद्दावर नेता ने दावा किया है कि हम अपनी पारंपरिक सीटें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। मसलन सारण, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, मधेपुरा एवं झंझारपुर सीटें ऐसी हैं जहां राजद ने पिछले कई चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। बातचीत में राजद नेता ने दावा किया है कि बातचीत अनौपचारिक रूप से चल रही है और हमारी सीटों के बंटवारे को लेकर अन्य पार्टियों के साथ सहमति बन जाएगी। महागठबंधन के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी कम से कम 8 से 10 सीटों पर दावा कर रही है और ऐसी सीटें पाने की इच्छुक है जहां राजद और जदयू के अपने अपने दावे हैं। महागठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि सीट बंटवारे को लेकर कुछ अड़चनें हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनवरी के मध्य तक सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि इन सब के अलावा देखना होगा कि चुनाव के नजदीक आने पर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी किस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। खबर है कि महागठबंधन में वो नीतीश कुमार के भरोसे बैठे हैं, लेकिन उनकी बातचीत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी चल रही है। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए पूरा जोर तोड़ लगा रहे हैं। तो चलिए, लोकसभा चुनाव 2024 के अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है। बिहार में कुल 40 संसदीय सीट हैं, जिनमें से 2019 के संसदीय चुनाव में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी ने क्रमशः 16, 17 और 6 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के खाते 1 सीट आई थी। चुनाव से जुड़ी हर जोड़ तोड़, सीटों के बंटवारे को लेकर उठापटक और एक दल से दूसरे दल में होने वाली आवाजाही पर हमारी नज़र है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।